यस बच्चों, एग्जाम्पल 18 जो है 3D के अंदर, एग्जाम्पल 18 जिस बच्चे ने सोल्व किया है बच्चों, यहाँ पर x - 2 y - 5 z + 3 और यहाँ पर नीचे बच्चों माइनस कर दो, -2 और -4 आ जाएगा, और बताओ -8 आएगा और फिर 8 आएगा, -2 0, राइट। इसको एक्सपेंड कर देना बच्चों, क्यों बोल रहे भाई, एक्सपेंड कर देना है। होमवर्क किया ना श्रेया, बता जल्दी से इसका आंसर बताओ। मैंने आगे कैलकुलेट नहीं करा, वो आंसर मैच नहीं है। बेकार की बातें नहीं यार, जो भी है बताओ, अपना आंसर बताओ। तू बोल, तू टैली करेगी ना। x - 2 * 16 x - 2 * 16 क्या होता है? अच्छा सॉल्व करके आप सोल्व करके बताओगे ना मुझे। 2x 2x + 3y + 4 7 z नहीं है, 4z = 7 2x + 3y + 4z = 7। तो दिस इज द कार्ट, इसको सोल्व कर लेना बच्चों, एक्सपेंड कर लेना, वो मेरा काम नहीं है। ओके राइट। अब इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी बच्चों, ये तो एक आंसर है कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा जल्दी बताओ। r वेक्टर डॉट 2y + 3j + 4k = 7, एक आंसर ही है। ये वेक्टर इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। आंसर तुम्हारा एनसीईआरटी से टैली हो या ना हो, दिस इज करेक्ट। ओके, मेरी बात समझ आ गई। उस आंसर को अगर तुम और मॉडिफाई करोगे, उस आंसर को सोल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तुम्हारा आंसर यही आएगा। समझ आ रही मेरी बात? करके दिखाऊं क्या? उस आंसर को टैली करके दिखा दूं? अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो आंसर टैली हो जाएगा। वो तरीका तो बनाना, टाइम पास करना, जब बोल रहा हूं हो जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा तो हो जाएगा। विश्वास तो तूने खत्म कर दिया, तूने कहा था मैं सब पिज्जा लाऊंगा आपके लिए, तो मुझे तो खिलाओ ना। r वेक्टर माइनस दिस, आगे डॉट है बच्चों। ऐसे निकम्मे बच्चे हैं ये नहीं कि इसको खुद सोल्व करके लाते, मतलब इतनी भी आईक्यू कम है तुम्हारे पास, सारा सर नहीं करना है, सब कुछ सर करें। तुम थोड़ा सा, तुम्हारे पास क्या दिमाग है? यस बच्चों, और डॉट और माइनस दिस, पहले वेरी सिंपल, ये आंसर लिखा हुआ है और बच्चे जान खा रहे हैं मेरी, ये आंसर वो आंसर, आंसर ये है बच्चों हमारा, ये आंसर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वेरी सिंपल बच्चों, थोड़ी आईक्यू लगा लिया करो। क्या तुम्हें क्रॉस वर्ड करना नहीं आता? तो इनका क्रॉस करो, इसका डॉट करो, आएगा आंसर। बेवकूफी की तरह सर के पास होमवर्क लेके आना है, कुछ खुद करना चाहते हो, कुछ खुद कर लिया करो भाई। r वेक्टर माइनस ये ब्रैकेट, बाद में इसको सोल्व करेंगे, डॉट क्रॉस करो, इसको क्रॉस कैसे करते हैं? 1 बाय 1 करो, i क्रॉस i क्या होता है? 0, समझ गए? तो -4i और 3i मैं नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा बच्चों जल्दी बताओ। अब -4i को -2j से करो तो क्या हो जाएगा? 8i क्रॉस j, i क्रॉस j क्या होता है जल्दी बोलो? k कैप, i j k सर्कल यार, ऐसे मुंह बना के बैठ रहते हैं। अरे तुमने अभी तो पढ़ाई की है क्रॉस प्रोडक्ट की, सर्कल वाला i j k, तो i क्रॉस j क्या होता है? k। अब -8j को 3i से करो तो माइनस का 24 j क्रॉस i j k, j क्रॉस i तो -k, उल्टा हो जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप 8j को किससे किया था मैंने? इससे। अब -8j को इससे करो, j क्रॉस j क्या होता है? 0, वो मैं नहीं करूंगा। k को i से करो, प्लस का 24 k क्रॉस i j k, k क्रॉस i क्या होगा? j का। ओके, अब 8k को उससे करो, माइनस का 16 k क्रॉस j, i j k, k क्रॉस j माइनस i का। एग्री बच्चों? = 0। यहां तक समझ आ गया सभी को? ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या करोगे बच्चों, ध्यान से देखो, बोर्ड पर देखो आप। r वेक्टर माइनस ये ब्रैकेट, इसको बाद में करेंगे, डॉट 8k और 24k कितना हो जाएगा बच्चों? 32k डॉट
32k, राइट, और बच्चों प्लस का 24j कैप और प्लस का 16i कैप। यहां तक समझ आ गया? सोल्व किए, आंसर को सोल्व कर रहा हूं मैं। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा, सुन लो इधर, r वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, r वेक्टर डॉट दिस वेक्टर माइनस दिस डॉट दिस वेक्टर, ठीक है, ऐसे करूंगा मैं। तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, कुछ कॉमन ले लो जरा, कॉमन लेके मैं जीरो की तरफ भेज सकता हूं, डॉट है ना, मल्टीप्लाई है ना बच्चों, तो r वेक्टर माइनस दिस ब्रैकेट डॉट 8 से कटिंग हो रही है, देखो 8 4 जा, 8 3 जा और 8 2 जा, 8 मैंने कॉमन लेकर उड़ा दिया, देखो इधर 4k 3j 2i आ गया, दिखाई दे रहे हैं, वो मल्टीप्लाई में है ना, कॉमन लेकर उड़ा दिया मैंने 8। अब बच्चों 1 बाय 1 ब्रैकेट ओपन करो, r वेक्टर, r इसकी ब्रैकेट ओपन करो, r वेक्टर डॉट, तो r वेक्टर डॉट पहले 2i लिखता हूं, 2i प्लस 3j प्लस 4k, राइट, माइनस, अब इसको डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करो, ये क्या है बच्चों, ये वाला वेक्टर। अब डॉट कैसे करते हैं, i को i से, j को j से, k को k से, 2 into 4 कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, 2 into 4 8 और 3 into 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 15, माइनस 3 into 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। r वेक्टर क्या हुआ, आई को आपने k से कर दिया। ओहो यार, दोबारा करो, 2 को करोगे आप 2 के साथ तो 4 आएगा, 5 को करोगे 3 के साथ तो 15 आएगा, माइनस 3 को 4 के साथ करोगे माइनस का 12 आएगा। तो r वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k कितना हो गया, ये 19 7 माइनस 7 उधर 7। अब देखो, इसको देखो और इसको देखो, आ गया, हो गया भाई, हेंस प्रूफ आते हैं ना मैथ्स, मैथ्स से कर रहे थे ना। हाँ बच्चों देखो आप इधर, नेक्स्ट बच्चों लिखो आप, फैमिली ऑफ प्लेन्स, राइट डाउन फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स, न्यू टॉपिक है बच्चों ये, फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन्स के अंदर हमें क्या करना है, ध्यान से पहले सुनना बच्चों, एक प्लेन 1 P1 और दूसरा प्लेन है बच्चों P2, दो प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी और इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से यहां से एक तीसरा प्लेन जा रहा है बच्चों, तीसरा प्लेन, प्लेन 3, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन 3। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन 3, प्लेन 3 की इक्वेशन निकालनी है, ये फैमिली ऑफ प्लेन्स का टॉपिक है। प्लेन 3 की इक्वेशन, दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तीसरा प्लेन पास कर रहे हैं, तो इस तीसरे प्लेन की इक्वेशन निकालो, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस गिवन होंगी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, और हम उसकी हेल्प से प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 निकालेंगे। पहला स्टेप क्या होगा पता है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, आप किसी को भी प्लेन 1 प्लेन 2 बोल दो, तो प्लेन 1 प्लस k into plane 2 is equal to 0, this is the equation of plane 3। प्लेन 3 की इक्वेशन है प्लेन 1 प्लस k into plane 2 is equal to 0, ये आंसर है। k अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारा आंसर आ चुका है। अब k की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे मान लो प्लेन 3 किसी पॉइंट से पास करता है, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जहां x होगा y होगा z होगा वहां पर वो पॉइंट पुट कर देंगे, उससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे कोई ना कोई कंडीशन तुम्हें गिवन होगी, जैसे मान लो मैं ये कंडीशन लगा दूं किसी क्वेश्चन में कि प्लेन 3 एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है यहां पर, तो बताओ इनका ds का प्रोडक्ट क्या होगा, 0, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां से a1 उठाऊंगा, यहां से a2 उठाऊंगा, यहां से b1 उठाऊंगा, यहां से b2 उठाऊंगा, यहां से c1 उठाऊंगा, यहां से c2 उठाऊंगा, इज इक्वल टू 0, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू फिर पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये टॉपिक है आज का हमारा फैमिली ऑफ प्लेन, समझ आया। अब फैमिली ऑफ प्लेन के ऊपर जो जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें अभी करने हैं, तो ये सोचो
एक्सरसाइज 11.3 में अभी मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूँ। एक तो मुझे 10th क्वेश्चन करके दिखाओ, एक 11 भी डायग्राम भी बनानी है बच्चों, राइट? तो 10th 11th और 10th 11th, ठीक है। एक हम एग्जाम 10th करना है, 11th करना है और तुम्हें एग्जाम्पल 27 भी अभी करना है। ये 3 क्वेश्चन बच्चों अभी करो। करो एनसीईआरटी, तुम ये ले सकते हो जिसके पास नहीं है ना, एनसीईआरटी ले लो। एक क्वेश्चन में करके दिखाया था, 10th क्वेश्चन में करवाया था या 11th करवा दो, 11th करवाया था। 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू प्लेन 1 की इक्वेशन है x + y + z -1। आप राइट हैंड साइड पर 0 लाओगे और प्लेन 2 की इक्वेशन है 2x + 3y 2x + 3y + 4z और -5 = 0, राइट? और विच इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, एक और प्लेन है बच्चों P4 की भी इक्वेशन है तुम्हारे पास x - y + z = 0। तो आप बोर्ड पर पहले देख लो, आप मैं 11th क्वेश्चन करवा रहा हूं। यस बच्चों, 11th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द टू प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। तो डायग्राम देख रहे हो तुम, ये डायग्राम है। तो मैं क्या करूंगा, पहले आप समझ लो प्लेन 1 की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x + y + z -1 प्लस k इंटू प्लेन 2 की इक्वेशन क्या है बच्चों, 2x + 3y + 4z -5 = 0। अब इसमें x y z को इकट्ठा करो, पहले आप समझ लो बाद में नोट करना। 1 + 2k, y को इकट्ठा करो बच्चों 1 + 3k, z को इकट्ठा करो बच्चों 1 + 4k और -1 - 5k = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन 3, राइट? बताओ अगर, अच्छा सुनो, अगर ये 10th जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ प्लेन एक पॉइंट से पास करता है, तो पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करवा देना, x y z को रिप्लेस कर देना पॉइंट से, तुम्हारी k की वैल्यू आ जाएगी और k की वैल्यू वापस ही इंपुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो बताओ इसके drs क्या है बच्चों, इसके drs x का जो कोएफिशिएंट होते हैं, मैंने बताया था x y z के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, drs बोलते हैं। तो यहाँ बताओ इसके drs क्या है बच्चों, 1 -1 1। तो अगर ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, सिंस प्लेन दिस परपेंडिकुलर टू प्लेन 4, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 = 0। वहां से k की वैल्यू आएगी, वो k की वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे, यहां पर जब हमने डबल टिक कर दिया ये तुम्हें आंसर देगा। तो 10th अभी करो, 11th अभी करो। एग्जांपल 27 थोड़ा डिफरेंट है, वो लास्ट क्लास में बनाया था उसमें करो। अभी एग्जांपल 27 जो है, एग्जांपल 27 फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, बोर्ड पर देखना बच्चों आप, प्लेन पास कर रहा है एक पॉइंट से और वो पॉइंट है 1 -1 और 2 और एक दूसरे प्लेन का परपेंडिकुलर है, दो प्लेन का बच्चों परपेंडिकुलर है ये, इसकी इक्वेशन है 2x + 3y - 2z -5 = 0 और इसकी है x + 2y - 3z -8 = 0। प्लेन 1, प्लेन 2 और प्लेन 3। आवाज नहीं बच्चों, we have to find out the equation of plane 3, ठीक है? तो आप डायग्राम बनाया करो। आप पता है तुम कहोगे सर अगर ये दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, फिर ये पैरेलल, ये 2D में दिखाई दे रहा है तुम्हें। अगर ये प्लेन इसका 90 डिग्री पर है, इसका 90 डिग्री पर, तो क्या दोनों प्लेन पैरेलल हैं? क्या प्लेन 1 प्लेन 2 पैरेलल हैं? यस और नो? क्या प्लेन 1 प्लेन 2 पैरेलल हैं? नो। समझ गए? 3D है ये, समझ गए? 3D कैसे है देखो आप, 3D कैसे बच्चों, मैं वो कैसे समझाऊं तुम्हें, बुक के साथ कैसे समझाऊं, वही तो मैं सोच नहीं पा रहा ना। जैसे मान लो एक बुक ये वाली है, इधर देखो आप, एक बुक तो ये वाली है और ये प्लेन हो गया, एक प्लेन ये हो गया, इधर देखो ये बीच में प्लेन दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया मैंने, 90 डिग्री पर है,
राइट। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, एक ऐसे दिखा दो, क्लियर, ये दो बुक्स ऐसे दिखा दो, और तीसरी जो बुक है ना वो आपको कैसे छोटी बुक है ना, कोशिश करो हैं। एक सेकंड यार, मैं कामयाब हो जाऊंगा यार, इधर देखो, ये बुक होगी दो, ये दो प्लेन होगी 90 डिग्री पर है, और तीसरा बच्चों आप प्लेन तीसरा ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, और ऐसे ले लो, ऐसे पैरेलल है, ऐसे ले लो। ओ कामयाब हो गए, ये लो बच्चों। अब ठीक है, अब देखो इधर देख, अब करके अब देख, बोलो बच्चों 3D है ना ये, गॉट इट। तो अब बच्चों प्लेन 1 और प्लेन 2, प्लेन 1 और प्लेन 2 पैरेलल नहीं है, ये हेंस प्रूफ। समझ आ गया? कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो बोलो, हटा दूं, थक गया हूं। अब बच्चों चलो, अब आगे चलो। प्लेन परपेंडिकुलर्स हैं, तो ds का प्रोडक्ट क्या होगा? 0। लेट कर लेते हैं बच्चों, याद करो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला पासिंग थ्रू अ पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या होगा? a into x minus 1 plus b into y minus 1 plus c into z minus 2 is equal to 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला होता है a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1। अगर abc पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो अब आप सुनो बच्चों, इधर ये प्लेन इक्वेशन 3 है। अब सिंस प्लेन 3 परपेंडिकुलर प्लेन 1, तो इनके drs का प्रोडक्ट क्या होगा? 0। इसके drs क्या है बच्चों? abc। इसके drs क्या है? 2 3 minus 2, तो a into 2 plus b into 3 plus c into minus 2 is equal to 0। सिमिलरली समझ आ गया यहाँ तक? अब बच्चों सिमिलरली प्लेन 1 आल्सो प्लेन 3 परपेंडिकुलर टू प्लेन 2, प्लेन 3 इसका परपेंडिकुलर होगा, तो इनके drs का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? 0 के इक्वल होगा। तो अब फिर वही कहानी, a into 1, भाई इसके drs क्या है? 1 2 minus 3, तो a into 1 b into 2 c into minus 3 is equal to 0। आप इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 को मैंने लास्ट क्लास में सोल्व करना सिखाया था, राइट? याद है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एबीसी की वैल्यू निकालकर आप इसमें पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो एग्जांपल 27 भी कर लिया मैंने, जल्दी से इसको सोल्व करो, फिर आगे चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं मुझे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, वो लिख लो आप, रजिस्टर के टॉप पर लिख लो। एक्स एक्सिस बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड क्या होते हैं बच्चों? 0। एक्स एक्सिस पर वाई और जेड क्या होते हैं? 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0। एक्स एक्सिस पर वाई और जेड क्या होते हैं? 0, राइट? अब मुझे बताओ वाई एक्सिस के क्या होंगे डायरेक्शन रेशियो? जल्दी बताओ। 0 1 0। समझ के ऐसे आईक्यू लगा लिया करो। y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 1 0 1 0। z एक्सिस के क्या होंगे बच्चों? डायरेक्शन रेशियोज 0 0 1। एक तो बच्चों ये याद रखना, इसको बॉक्स में डाल देना, ठीक है? और पहले आप समझ लो, yz प्लेन बच्चों, yz प्लेन पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ऑन yz प्लेन x कोऑर्डिनेट 0। ऑन yz प्लेन x कोऑर्डिनेट 0। yz पर x 0 होगा, तो बताओ xz प्लेन पे क्या होगा? xz प्लेन पे क्या होगा? y 0। और xy प्लेन पर क्या होगा? z 0। ये सारी बातें लिख लो आप अपने रजिस्टर पर, जो मैंने बोला है सब लिख लो आप। होमवर्क है इससे रिलेटेड, जल्दी लिखो। आगे देखो आप, अगर मैं आपसे ये बोलूं yz प्लेन पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो yz प्लेन की इक्वेशन क्या है बच्चों? देखो आप, इक्वेशन ऑफ yz प्लेन इज x इज इक्वल टू 0। बोर्ड पर देखो आप, इक्वेशन ऑफ yz प्लेन इज x इक्वल टू 0। तो बताओ इससे drs कैसे निकालते हैं? बोर्ड पर देखना आप, x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 0।
ऐसे लिख लोगे। बताओ अब drs क्या होते हैं, x y z के कोफिशिएंट यानी 1 0 0। क्लियर? ऐसे बच्चों xz प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, xz प्लेन। पता है xz प्लेन को xoz भी बोलते हैं, xz प्लेन को xoz भी बोलते हैं। तो बताओ xz प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, y इक्वल टू 0, इसको आप लिख सकते हो 0x प्लस y प्लस 0z इक्वल टू 0। तो बताओ इसके drs क्या होंगे, 0 1 0। समझ आ गया? तो ये बनाना सीखो, खुद अपने आप बनाना सीखो कि कैसे हम करते हैं। ये सारी बातें नोट करो। टेंथ क्वेश्चन मिसलेनियस का, मिसलेनियस 3D बच्चों, मिसलेनियस 3D का 10th क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन पासिंग थ्रू, लाइन बच्चों एक तो 5 1 6 से पास कर रही है और लाइन 3 4 1 से पास कर रही है एंड क्रॉसेस YZ प्लेन, YZ प्लेन को क्रॉस करती है, YZ प्लेन को क्रॉस करती है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, यानी इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट थ्रू विच ऑन YZ प्लेन थ्रू विच दिस AB लाइन क्रॉसेस। राइट? तो AB लाइन जिस पॉइंट पर क्रॉस करती है YZ प्लेन पर, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो बच्चों कैसे करोगे आप मुझे बताओ, थोड़ा आइडिया दो। सबसे पहले AB लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन कौन निकाल के बताएगा, कौन बता सकता है जल्दी से, बिना सांस लिए बच्चों, जल्दी। कहीं सांस ले ली तुमने तो, इतनी देर में तो आंसर आ जाता है बच्चों। AB लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन कौन बताएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ AB लाइन x माइनस 5, x1 माइनस z1 किसी को बोल दो। अपोन में क्या होती है, dr कैसे निकालते हैं, माइनस कर दो, टर्नो माइनस नीचे 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, या 5 माइनस 3 कर दो, 5 माइनस 3 कितना होगा 2, y माइनस 1, 1 माइनस 4 कितना होगा माइनस 3, z माइनस 6, 6 माइनस 1 कितना होगा 5। ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AB लाइन। समझ आ रहे हैं? इसको नहीं आता वो रिवाइज करे, बोर्ड एग्जाम तुमने देने, मैंने नहीं देने। पता चल गया कैसे कार्टेशियन इक्वेशन आई है। याद करो मैंने बोला था कार्टेशियन इक्वेशन में सामने लैम्डा होता है, मुझे जब जरूरत होगी लैम्डा ले लूंगा मैं। याद आ रहे हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है इक्वल टू लैम्डा। राइट? लेट कर लो, लेट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहां से आ जाएंगे, यहां से जो x y z की वैल्यूज आएंगी लैम्डा के टर्म्स में, मान लो वो P के कोऑर्डिनेट्स हैं। राइट? तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 5 लैम्डा प्लस 6। लेट कर लो कि P के कोऑर्डिनेट्स हैं। लेट कर लिया हमने। YZ प्लेन पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, 0। बट ऑन YZ प्लेन x कोऑर्डिनेट इज 0। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 लैम्डा प्लस 5, तो 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू -5/2, ये आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। समझ आया? क्या क्या मैंने कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AB लाइन, उसको लैम्डा से वेट कर दिया, x y z की वैल्यू, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा यहाँ YZ प्लेन लिखा हुआ है तो मैंने x को इक्वल, x कोऑर्डिनेट को 0 से इक्वल किया। अगर यहाँ पर XZ प्लेन होगा तो y कोऑर्डिनेट को 0 से इक्वल करोगे, अगर XY प्लेन होगा तो z को 0 से इक्वल करोगे। ये बात याद रखनी है। करो इसको सोल्व करो, मिसलेनियस का 10th क्वेश्चन हो गया हमारा। करो जल्दी करो, बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। हमारे पास मिसलेनियस में एक क्वेश्चन नंबर है बच्चों 15, मिसलेनियस का 15th क्वेश्चन। ये हमने 10th किया था। मिसलेनियस का 15th क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स एंड पैरेलल टू x एक्सिस। बोर्ड पर देखो बच्चों आप, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन जा रहा है बच्चों, ये थर्ड प्लेन। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से थर्ड प्लेन जा रहा है, प्लेन 1 प्लेन 2, और जो थर्ड प्लेन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। राइट? अगर ये थर्ड प्लेन x एक्सिस के पैरेलल है तो बताओ अगर दो चीजें पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। राइट? चलिए अब बच्चे कहते हैं कि सर ये दो हम क्या करेंगे,
प्लेन 3 की इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन 3। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 15, आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1। इसकी इक्वेशन क्या होगी? कार्टेशियन इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरे की कार्टेशियन इक्वेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2x प्लस 3y, इसकी है बच्चों 2x प्लस 3y। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, पेरेंट्स कहते हैं सर मार्क्स नहीं आते, बच्चे बुक तक नहीं लाना पसंद करते। 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y माइनस z और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब बच्चे क्या कहते हैं सर, प्लेन 3 की जो इक्वेशन होगी वो होगी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस के इंटू 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बताओ इसमें x और z को कंबाइन करो, 1 प्लस 2k, y कॉमन ले लो 1 प्लस 3k और z कॉमन ले लो 1 माइनस k और माइनस 1 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। बताओ इसके drs क्या होंगे? 1 प्लस 2k, कोफिशिएंट्स को drs बोलते हैं, 1 प्लस 3k 1 माइनस k, ये drs हैं प्लेन 3 के। एग्री? अब क्वेश्चन ये था, बार बार मैं बोल रहा हूं कि प्लेन 3 x एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या dr सेम होने चाहिए? यस और नो? क्या dr सेम होने चाहिए? भाई मैंने बताया पैरेलल में drs क्या होते हैं? सेम होते हैं। तुम गलत हो, तुम गलत हो। ये x एक्सिस लाइन है, दो लाइन सेम होंगी, पैरेलल होंगी तो dr सेम होंगे। दो प्लेन पैरेलल होंगे तो dr सेम होंगे। दो लाइन पैरेलल होंगी तो dr सेम होंगे, दो प्लेन पैरेलल होंगे तो dr सेम होंगे। अब बोर्ड पर देखना, एक प्लेन और एक लाइन पैरेलल बोला हुआ है, एक प्लेन और एक लाइन, तो dr सेम नहीं होंगे। एक प्लेन और एक लाइन यानी एक प्लेन और एक x एक्सिस। अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, प्लेन का नॉर्मल क्या होता है बच्चों? ये रेड पेन प्लेन का नॉर्मल है, और प्लेन इस x एक्सिस के, जो ब्लैक पेन x एक्सिस है, प्लेन x एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो प्लेन का नॉर्मल x एक्सिस का क्या है? तो दो लाइन, नॉर्मल एक लाइन बन गया ना, वो जो नॉर्मल है वो लाइन है, समझ गई, राइट। इसका मतलब है उन दोनों के drs का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। बात समझ आ रही है? drs का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो अब x एक्सिस के drs क्या होंगे बच्चों? x एक्सिस के इसके drs मैंने आज ही बताए हैं तुम्हें, 1 0 0। तो अब तुम क्या लिखोगे? तुम बच्चों यहां पर लिखोगे, नोट कर लिया था ना? क्या ये नोट कर लिया था? हाँ बच्चों, तुम क्या लिखोगे यहां पर कि सिंस प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। अभी तो समझाया मैंने, राइट, क्लियर। तो देयरफॉर इनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। 1 प्लस 2k इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3k इंटू 0 प्लस 1 माइनस k इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू आ गई -1/2। ये k की वैल्यू आप पुट कर दो सीधा यहाँ पर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहां से आपको आंसर मिलेगा क्योंकि प्लेन 3 की इक्वेशन है। स्टेप समझ आए कुछ? दो प्लेन पैरेलल हो तो dr सेम होते हैं, दो लाइन पैरेलल हो तो dr सेम होती हैं, प्लेन और लाइन पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 लिखो। इसके टॉप पर लिखो इफ प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, if plane is parallel to line, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. If plane is parallel to line, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. याद रखना इस बात को। और x एक्सिस एक लाइन है, ओके, नोट करो जल्दी से बच्चों। 18th क्वेश्चन बच्चों, 3D मिसलेनियस बच्चों। 18th क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 -5 -10 फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, राइट,
लाइन की इक्वेशन है तुम्हारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k, और प्लेन की इक्वेशन है तुम्हारे पास r वेक्टर डॉट i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 5। तो हमें ये pm डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डायग्राम देखो, फाइंड द डिस्टेंस pm, फाइंड pm डिस्टेंस। क्वेश्चन पढ़ लो आप फिर दोबारा से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं तुम्हें एक सांस में ये बताता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। देखते हैं कितने बच्चे समझते हैं मेरी बात को, ठीक है? फिर देखते हैं IQ टेस्ट भी आज साथ साथ हो जाएगा तुम्हारा। यस, रेडी बच्चों? सुनो, मैं इसको कार्टेशियन इक्वेशन में लाऊंगा। कार्टेशियन इक्वेशन में सामने लैम्डा भी लिखूंगा मैं, वहां से मैं x y z की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा के टर्म्स में निकाल लूंगा और लेट कर लूंगा कि वो वैल्यू m के कोऑर्डिनेट्स है, और इसकी मैं कार्टेशियन इक्वेशन बनाऊंगा। m पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, उसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, राइट? लैम्डा की वैल्यू मैं m में पुट करूंगा तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर मैं 10th क्लास में चला जाऊंगा, फार्मूला क्या था, √x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर, z1 - z2 होल स्क्वायर, डिस्टेंस आ जाएगा। कौन कौन समझ गए? 1 2 3 4 5 6, वही 6-7 बच्चे होते हैं, वही जो होमवर्क के लाते हैं वही समझते हैं। अच्छा समझा? पूरा चलो आधा समझा दे। ऊपर वाली इक्वेशन से x y z के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे लैम्डा के उसमें टर्म। अच्छा ये बता, तुझे इक्वेशन बनानी आती है कार्टेशियन? बता कैसे? सब माफ। कार्टेशियन इक्वेशन बना के इसमें x y z की वैल्यू पुट कर देंगे i j k में। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाएंगे? कैसे तुझे आती है कार्टेशियन इक्वेशन बनानी? बता। कार्टेशियन इक्वेशन बनानी, ये डॉट, ये प्लेन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसमें आ जाएगा। अब तो सोच कि क्या पढ़ाई कर रहे हो, तू बता अरे मैं तो रोनित। अभी नंबर कार्टेशियन इक्वेशन अन्य प्लेन नहीं है, मेरे को याद आ गया। सब मल्टीप्लाई करने बैठ गए। अरे प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है यार, क्या कर रहे हो तुम? मेरे को याद आ गया। ये x - 2 y प्लस x - 2 y प्लस अपॉन में 3 अपॉन में यहाँ से उठाते हैं 3, फिर y प्लस यहाँ से -1 को उठा लो, +1 अपॉन में यहाँ से 4 उठाओ, यहाँ से z - 2 और अपॉन में 2 और सामने लैम्डा। कुछ पढ़ाई क्या करो यार। देखो मैं पढ़ रहा हूँ। वो तो आदित्य ने बताया है तुझे। नहीं नहीं मेरे को याद आ गया था। अच्छा बच्चों, इसको कार्टेशियन इक्वेशन कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब लेट कर लो कि जो m के कोऑर्डिनेट्स है ना, इस m के कोऑर्डिनेट्स, भाई m इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना, लाई करता है तो मैं x y z की जो वैल्यू होगी वो मैं मान लेता हूँ m के कोऑर्डिनेट्स है, राइट? भाई है तो m इसी लाइन का एक पार्ट ना, तो x की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 2। अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनाओ, इसकी तो वही बनाओगे जो तुम सोच रहे थे, x into 1 minus y plus z minus 5 is equal to 0। यहाँ तक कर लिया? अब ध्यान से फिर सुनो, करोगे तुम घर पर अपने आप ही। क्या ये m के कोऑर्डिनेट्स प्लेन पर भी तो लाई करते हैं, सेटिस्फाई करेंगे ना? तो ये वाले तीनों कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पर पुट कर दोगे, वहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला चले जाना, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर। तो 10th क्लास का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस आ जाएगा। यस और नो हो जाएगा? है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बेटे बोलो नहीं। 19th क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। लाइन की वेक्टर इक्वेशन बताओ क्या होती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, राइट? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन्स। लाइन बच्चों एक दो प्लेन के पैरेलल है, लाइन दो प्लेन के पैरेलल है। ये प्लेन है बच्चों r वेक्टर डॉट i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 5, और दूसरा प्लेन है r वेक्टर डॉट 3i प्लस j प्लस k, 3i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 6।
ठीक है, ध्यान से देखो आप, लाइन जो है, लाइन ए बी देखो गिवन है बच्चों, प्लेन 1 प्लेन 2, ठीक है ना, तो लाइन ए बी पैरेलल टू प्लेन 1 एंड प्लेन 2। लाइन जो है ए बी इन दोनों के पैरेलल है। मैंने आज एक इंपॉर्टेंट डायलॉग लिखवाया है, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये सारी कहानी तुम्हें समझाई थी मैंने, याद करो। लाइन प्लेन का, ये लाइन है प्लेन का पैरेलल है, तो उनके नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होगा ना। प्लेन का जो नॉर्मल है वो तो 90 डिग्री पर आएगा ना, और प्लेन के डीआर्स होते ही नहीं। डीआर्स किसके होते हैं? नॉर्मल के होते हैं। याद आ रहा है? राइट। तो अब मुझे ये बताओ, इसके डीआर्स कौन बताएगा बिना पेन चलाए? इसके डीआर्स कौन बताएगा? 3 1 1। इसके डीआर्स कौन बताएगा? 1 -1 2। भैया आप एक्स वाई जेड में ले आओ चाहे, तब भी यही तो बोलोगे। राइट, थोड़ा फास्ट हो, जो बच्चों नॉलेज हो जाती है ना, बच्चा अपने आप फास्ट हो जाता है, और नॉलेज नहीं होगी तो सोचते रहो। अब बताओ प्लेन की इसके डीआर सेलेक्ट कर लो आप, एबीसी सेलेक्ट कर लो। तो लेट इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन कार्टेशियन फॉर्म में बताओ, x - 1 अपॉन में a, x - 1 by a, y - 2 by b, z - 3 by c। बोलो, लेट इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन x - 1 अपॉन में a, y - 2 अपॉन में b, z - 3 अपॉन में c। ये ए बी लाइन की इक्वेशन है और ये इसके पैरेलल है, तो ds का प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो सिंस लाइन पैरेलल टू प्लेन 1, therefore a यहां से उठाओ, यहां से 3 उठाओ, therefore a into 3 plus b into 1 plus c into 1 is equal to 0। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली लाइन जो है इसके भी पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो डीआरएस का प्रोडक्ट क्या होगा? 0। यहां से डीआरएस उठाओ 1 और यहां से a उठाओ, तो a into 1 b into -1 यहां से उठाओ और यहां से c उठाओ और यहां से 2 उठाओ, प्लस c into 2 is equal to 0। और एबीसी की दो इक्वेशन को सोल्व करना मैंने सिखाया है लास्ट क्लास में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप एबीसी की वैल्यू निकाल लोगे और एबीसी की वैल्यू को उठाकर यहां लगा दोगे तो कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पर मैंने तुमसे वेक्टर इक्वेशन पूछी है, तो बताओ तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा? नहीं तो प्रीवियस वीडियो सुन लेना कि कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन की वीडियोस में। तो बताओ कैसी होगी? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। a वेक्टर में क्या आएगा? ये ऊपर वाले नंबर, ये और ये साइन चेंज करके, यानी 1i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ये तीनों नंबर ij के लगा देना साथ में, और ab से तुम निकालो। तो स्टेप बाय स्टेप ही तो मैथ्स तैयार होते हैं भाई। जिस बच्चे ने स्ट्रेट लाइन को अच्छी तरह से नहीं किया, ऑब्वियस है वो पछताएगा। हम क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं ना, लाइन और प्लेन दोनों मिक्स हो गए ना, कहीं पर लाइन कहीं पर प्लेन। बात समझ आ रही है? तो मैंने तुम्हें 19th क्वेश्चन का भी हिंट दे दिया, ठीक है, नोट कर लो सारा। क्वेश्चन नंबर 20 3D बच्चों, मिसलेनियस। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। लाइन जो है बच्चों 1 2 -4 से पास करती है, राइट। लाइन पासिंग थ्रू 1 to -4। मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन चाहिए, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, वो फॉर्मेट चाहिए। एंड दिस लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, एंड दिस लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। लाइन नंबर 1 ये है बच्चों x - 8/3, y + 19/-16, z - 10/7, और ये वाली लाइन है x - 15/3, y - 29/8 और z - 5/-5। तो ये लाइन नंबर, लाइन 1 एंड लाइन 2, राइट। ये जो ए बी लाइन है ये दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर है बच्चों, इसका भी परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। अब बच्चे पता क्या कहते हैं, सर अगर ये लाइन इन दोनों का परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, पर इनके डीआर तो सेम नहीं है। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं, ये पैरेलल नहीं है। पर तुम कहोगे सर यहाँ 90 है तो पैरेलल होनी चाहिए। वापस कर 3D है बच्चों, 3D। पहले मैंने बुक से समझाया था, वो प्लेन था,
तो मैं बुक्स क्यों उठाऊंगा? पेन अब मैं पेन उठाऊंगा, ठीक है। अब बच्चों देखो आप, अब 3 पेन मैंने ले लिए, राइट। अब ध्यान से देखना बच्चों आप, ये पेन, राइट, ये पेन है ए बी लाइन, ये ए बी लाइन, क्लियर, ये पेन, और ये है बच्चों लाइन L2, L2 बच्चों, जो L2 है वो परपेंडिकुलर है, देखो आप, L2 परपेंडिकुलर है ना। L1 बच्चों ये है, अब देखो आप, दिस इज 3D। मैंने इसको ऐसे नहीं दिखाया ना, मैंने इसको ऐसे दिखाया है, अब समझ आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो तुम्हें इस वाले पेन की इक्वेशन निकालनी है, ये जो पेन है पिंक कलर वाला, राइट। और ये लाइन L1 ऐसे है, और ये लाइन L2, देखो 90 डिग्री तो यहाँ भी बन रहे हैं, 90 डिग्री यहाँ भी बन रहे हैं, तो क्या ये दोनों, ये वाले, ये और ये पैरेलल है? नहीं है, ये पिक्चर है। तो जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही है ना पिक्चर, वो ऐसी है पिक्चर, ये वाली पिक्चर है जो बोर्ड पर दिखाई दे रही है, तो ये पिक्चर है, गॉट इट। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर है बच्चों, तो उनके डीआर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीआर्स का प्रोडक्ट 0 होगा। बताओ इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x - 1/a y - 2/b z + 4/c। लेट कर लो, लेट इक्वेशन ऑफ AB लाइन, AB लाइन की इक्वेशन है x - 1/a y - 2/b z + 4/c। और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है, सिंस AB परपेंडिकुलर L1, तो क्या होगा? उनके डीआर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 3 into A minus 16B plus 7C is equal to 0। सिमिलरली अब बच्चों AB लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली आप क्या करोगे? A into 3 3A plus 8B plus minus 5C is equal to 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप ABC की वैल्यू निकाल लोगे और ABC की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे, तो तुम्हें कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगी। और कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे जाओगे? R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, यानी I + 2j - 4k प्लस लैम्डा टाइम्स AI + bj + ck। आता है ना कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन, स्ट्रेट लाइन चैप्टर खत्म हो चुका है, राइट। 3D खत्म पर एंड पर आ गई है, इंटरसेप्ट फॉर्म रहता है बस। मेरी बात समझ गए ना? क्लियर हो गया? पता चला क्या करना है? क्लियर हो गया सब कुछ? कुछ पूछना किसी बच्चे ने? कुछ पूछना है तो बताओ।